हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी वेब सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जो मेरा बिलिंग सिस्टम जो लारावेल का जो सीरीज चल रहा है, उसमें मैंने शुरू किया था परचेस मॉड्यूल। ठीक है, तो जैसे कि उससे पहले सप्लायर मास्टर मैंने दिखाया था, क्योंकि परचेस करने के लिए सप्लायर बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज देख पा रहे हैं, जो पहले का जो इंटरफेस था मैंने थोड़ा बदल दिया है, क्योंकि पहले बहुत खराब दिख रहा था। ये एक के बाद एक लाइन होके पूरा जो मेन्यू एक के बाद एक यहाँ पे भर गया था। तो मैंने क्या किया, उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया। मास्टर्स को सारे जैसे कि देख पा रहे हैं, प्रोडक्ट्स, कस्टमर, सप्लायर्स, और उसके बाद सेल्स, इनवॉइस, क्रिएट इनवॉइस, सेल्स रिपोर्ट, कस्टमर लेजर, सब जो है ना सेल्स का एक साथ मैंने स्ट्रीमलाइन कर दिया। मास्टर्स का एक साथ नेविगेशन मेन्यू, सब मेन्यू बना दिया। और ये डैशबोर्ड सिंगल ही है, इसको तो पता ही है। तो उसके बाद ये देखो, लोगो थोड़ा चेंज कर दिया। उसके बाद परचेज परचेज में मैंने क्या किया था, लास्ट टाइम परचेजेस लिस्ट दिखाया था लास्ट वीडियो में। आप लोग जाके देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो। यहाँ पे परचेस नंबर, यूनिक परचेस नंबर जनरेट होगा, सप्लायर होगा, डेट होगा, उसके बाद टोटल अमाउंट होगा, मतलब कि। और यहाँ पे व्यू व्यू में क्या होगा, कौन सा सप्लायर से कितना खरीदे और कौन सा माल खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली परचेज लिस्ट होगा। तो परचेज जो मॉड्यूल है उसके अंदर परचेजेस लिस्ट है। उसके बाद न्यू परचेस मैंने दिखाया था, कौन सा सप्लायर से परचेज डेट सिलेक्ट करके फिर प्रोडक्ट कौन सा स्टॉक है और किसका खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे, अमाउंट कितना होगा। ये हो गया परचेज एंट्री। न्यू परचेज मतलब ये परचेज एंट्री। तो हमने परचेज लिस्टिंग, परचेज एंट्री देख लिया। तो आज का जो वीडियो है वो है परचेज रिपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, परचेज रिपोर्ट। तो परचेज रिपोर्ट में क्या होगा बेसिकली, जिस भी सप्लायर से हमने, जो भी डेट में हमने माल खरीदा है, कितना अमाउंट का, यहाँ पे कौन सा माल, वो नहीं होगा। ठीक है, हमको बस परचेस नंबर दिखाई देगा और सप्लायर नेम रहेगा, डेट दिखाई देगा और टोटल अमाउंट। कौन से डेट पे कौन से सप्लायर से टोटल कितने रुपए का सामान खरीदा है, वो रहेगा लिस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज रिपोर्ट में कुछ नहीं होगा। रिपोर्ट में कुछ फिल्टर होगा, उसके बाद एक्सपोर्ट टू सीएसवी होगा। और ये कार्ड देख पा रहे हैं यहाँ पे, टोटल परचेज अमाउंट और टोटल परचेज एंट्रीज। तो ये रिफ्लेक्ट, बदलता रहता है फिल्टर के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे एक टेबुलर लिस्ट आएगा जहाँ पे सप्लायर होगा, परचेज नंबर होगा, परचेज डेट होगा और टोटल अमाउंट होगा, कितने रुपए का खरीदे हैं, कौन से डेट में, कौन सा सप्लायर के। तो यहाँ पे क्या है, फिल्टर लगाया मैंने। जैसे टोटल सप्लायर मेरे दो ही है, सप्लायर वन, सप्लायर टू। यहाँ पे डेट रेंजेस है। ठीक है, अब मान लो मैं सप्लायर अगर फिल्टर लगाता हूँ सप्लायर वन का, तो क्या होगा, सप्लायर वन देखो तीन जगह है। 11 जून में है, सॉरी 11 जून में भी है, 12 जून में भी है, और इधर 11 जून में है। ठीक है, और सप्लायर टू का सिर्फ 11 जून में है। तो अगर सप्लायर वन फिल्टर करूंगा तो क्या, कितने रोज आना चाहिए, ये स्किप होगा और बाकी तीनों आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च मारता हूँ, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेस नंबर आ गया सप्लायर वन का, 3 बार आ गया, 11 जून में एक बार और 12 जून में 2 बार। ठीक है, अब क्या है, अब अगर मैं 11 जून को फिल्टर करता हूँ ना, तो बताओ आप लोग क्या आएगा। 11 जून फिल्टर करूंगा तो ये 12 जून का स्किप हो जाएगा। और क्योंकि फिल्टर अगर सप्लायर वन का है तो सिर्फ क्या आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, देखो मैं अभी 11 जून का फिल्टर करता हूँ तो देखो फ्रेंड्स, ये एक ही आ गया ना। और सीएसबी एक्सपोर्ट भी उसके हिसाब से ही होगा, जैसे कि फिल्टर के हिसाब से होगा। मैं एक्सपोर्ट टू सीएसबी अगर करता हूँ, तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ये परचेज नंबर आ गया, सप्लायर कौन सा आ गया, परचेज डेट आ गया, फिर उसके बाद टोटल अमाउंट आ गया। ठीक है, अब सीएसबी क्या है, फिल्टर के हिसाब से काम करता है। मैं रिसेट कर दूंगा तो क्या आ गया, सप्लायर वन, सप्लायर टू सारा आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इसको अगर एक्सपोर्ट करूंगा तो एक्सपोर्ट भी फिल्टर के हिसाब से ही काम करेगा। ठीक है, अब देखो ये सारा का सारा आ गया। सप्लायर टू का सिर्फ एक ही था और सप्लायर वन का तीन था, 11 जून, 12 जून, 12 जून, और सप्लायर टू का 11 जून। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जो हमने परचेस मॉड्यूल बनाया था उसका रिपोर्ट जो है, आज का जो ट्यूटोरियल मैंने रिपोर्ट बनाया है, तो रिपोर्ट तो मैंने आप लोगों को ये कार्ड में ये देखिए अभी। और एक चीज, ये जैसे कि सप्लायर वन में देता हूँ, तो इसका ये टोटल कितना आ गया, 980। मतलब कि टोटल परचेस अमाउंट भी ये फिल्टर के हिसाब से बदलता रहता है। ठीक है, सब कुछ फिल्टर के हिसाब से बदलेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं दिखा रहा हूँ परचेज रिपोर्ट जो आज का ट्यूटोरियल में है, तो ये रिपोर्ट तो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, अब चलता है कोड बेस पे। ठीक है, थोड़ा कोड समझा देता हूँ कैसे किया मैंने। सबसे पहले हम जाएंगे web.php, जो कि आप लोगों को पता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रूट डिफाइन करते हैं। ठीक है,
तो उसके बाद सबसे नीचे देख रहे हैं आप, ये परचेज का हमने लिस्टिंग हो गया, ये देखो, ये दोनों रूट है एक्स्ट्रा हमने ऐड किया। और बाकी आप देखना चाहते हैं तो लास्ट वीडियो आप जाके लारावेल बिलिंग सिस्टम यूट्यूब में जाके जो मेरा लास्ट वीडियो है वहां पे आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिए। ये परचेज मॉड्यूल आज खत्म होने के बाद मैं गिटहब का कोड अपडेट कर दूंगा और लिंक भी पिन कमेंट में शेयर कर दूंगा। ये देखो, परचेज रिपोर्ट का दो रूट है, ठीक है। एक रूट है एक्सपोर्ट के लिए और दूसरा रूट है डिस्प्ले के लिए, ठीक है। तो इस परचेज कंट्रोलर पहले से था हमारे पास, अभी परचेज रिपोर्ट एक फंक्शन है और दूसरा एक्सपोर्ट परचेज रिपोर्ट, दो फंक्शन बनाया है। तो रूट हो गया हमारा। अब चलते हैं परचेज कंट्रोलर में। परचेज कंट्रोलर में क्या किया, ये दोनों फंक्शन परचेज रिपोर्ट और एक्सपोर्ट परचेज रिपोर्ट यहाँ पे खत्म हुआ। तो पहले मैं समझा देता हूँ क्या हो रहा है। तो परचेज रिपोर्ट में गया, परचेज रिपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए सप्लायर, सप्लायर्स हमने क्या किया, सप्लायर टेबल से ऑथेंटिकेटेड यूजर आईडी से सारे सप्लायर ले लिया। ऑर्डर बाय नेम गेट क्यों लिया, ये सप्लायर व्यू हमें ब्लेड में पास करना है। कहाँ पास करना है, ये जो रिटर्न व्यू परचेजेस डॉट रिपोर्ट, तो परचेजेस डॉट रिपोर्ट मैंने एक रिसोर्सेज व्यूज परचेजेस फोल्डर के अंदर मैंने एक बनाया रिपोर्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं फॉर इच सप्लायर्स ड्रॉप डाउन, ठीक है। क्यों सप्लायर्स ड्रॉप डाउन, ये रिपोर्ट में जो सप्लायर आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, वो आ रहा है सप्लायर टेबल से। तो इसलिए परचेज कंट्रोलर में क्या किया मैंने, ये सप्लायर पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेरी। क्वेरी में क्या होगा, हमको दिखाना है परचेज लिस्ट। उसके बाद ऑथेंटिकेटेड यूजर आईडी विद सप्लायर। विद सप्लायर क्या है, ये सप्लायर रिलेशन है। अगर रिलेशन यूज नहीं करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो दिख रहा है ना, ये सप्लायर वन, इसका नाम नहीं आएगा क्योंकि टेबल में तो परचेज टेबल में क्या होता है, वो सप्लायर का आईडी घुसता है। अब मैं परचेजेस टेबल में जाऊंगा, ये देखो मेरा लारागोन, यहाँ पे डेटा में क्लिक करूंगा, ये देखो सप्लायर आईडी है, ठीक है। तो आईडी है तो ये नाम कहाँ से आएगा, नाम नहीं आएगा ना, रिलेशन यूज करेंगे तब भी नाम आएगा। तो रिलेशन मैंने आपको बताया था, ये परचेस मॉडल में जो परचेस टेबल से हम जो कल कर रहे हैं सप्लायर का रिलेशन यूज कर रहे हैं, तो रिलेशन कहाँ पे होगा, जाहिर सी बात है परचेस मॉडल पे होगा। तो हम परचेस मॉडल पे, सॉरी मॉड्यूल नहीं मॉडल, अगर परचेस मॉडल पे जाएंगे देखना यहाँ पे सप्लायर का रिलेशन होगा। ये देखो परचेस मॉडल में सप्लायर आईडी है और सप्लायर का रिलेशन है एक फंक्शन, दिस बिलोंग्स टू सप्लायर डॉट क्लास। मतलब कि सप्लायर मॉडल का जो आईडी है यूनिक प्राइमरी की आईडी, वो परचेस टेबल का सप्लायर अंडरस्कोर आईडी से बिलोंग करता है। तो डायरेक्ट रिलेशन यूज करेंगे तो क्या होगा, हम लोग डायरेक्ट रिपोर्ट में क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट में यहाँ पे सप्लायर का वो नेम दिखा सकते हैं। ये देखो सप्लायर डायरेक्ट कैसे यूज करें, परचेज वेरिएबल जो है उससे सप्लायर रिलेशन को कॉल करेंगे और डायरेक्ट नेम को कॉल कर देंगे तो डायरेक्ट नेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है रिलेशन का फायदा। तो चलिए ये हो गया मॉडल। अब चलते हैं परचेज कंट्रोलर में जहाँ पे थे हम लोग। तो एक क्वेरी वेरिएबल ले लेना है अगर फिल्टर यूज कर रहे हैं तो, नहीं तो डायरेक्ट डेटा करके कर सकते हैं। तो क्वेरी हम क्यों लिए, क्वेरी को पहले प्रिपेयर कर लिया सप्लाई रिलेशन के साथ ताकि सारा डाटा आ जाए। उसके बाद अगर हम फिल्टर लगाएंगे, यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, अप्लाई फिल्टर्स हियर। तो क्या होगा, कोई भी फ्रॉम डेट सप्लायर आईडी से कुछ भी ड्रॉप डाउन में यहाँ पे फिल्टर लगाया, हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी फिल्टर, चाहे सप्लायर फिल्टर लगाए चाहे डेट फिल्टर लगाए, हमको क्या करना है, हमें इस क्वेरी से, क्वेरी में सारा डाटा आ गया, अब इससे हम फिल्टर को पास करेंगे, ठीक है। फिल्टर को इसमें पास करेंगे तो यहाँ से हमको फिल्टर्ड डाटा मिल जाएगा। तो रिक्वेस्ट फील्ड, हम मैंने पहले भी कहा था हमेशा फिल्टर में फील्ड यूज कीजिए, फील्ड एट्रीब्यूट और रिक्वेस्ट जो पैरामीटर है, तो क्या होगा वो गलती नहीं होगा। इफ रिक्वेस्ट सप्लायर आईडी इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे क्वेरी में जाएंगे, क्वेरी भाई हमको फिल्टर दे दो, तो क्वेरी हो यार सप्लायर आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट जो सप्लायर आईडी आ रहा है। तो क्वेरी में हमको सप्लायर आईडी मिल गया, क्यों मिल गया, सप्लायर आईडी कहाँ है, परचेज टेबल में है। तो ये कोई रिक्वेस्ट से जो सप्लायर आईडी पास कर रहा है तो क्वेरी में हमें मिल गया। तो हो यार सप्लायर आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट सप्लायर आईडी। ठीक उसी तरह इफ रिक्वेस्ट फील्ड फ्रॉम डेट, तो क्या फ्रॉम डेट क्या होगा, परचेज डेट। परचेज डेट कैसे है, डाटाबेस में ये जो परचेज मॉड्यूल में परचेज डेट है इससे फिल्टर कर रहे हैं हम लोग। लेस देन इक्वल फ्रॉम, लेस सॉरी ग्रेटर देन इक्वल रिक्वेस्ट फ्रॉम डेट। मैंने पहले भी बताया था फ्रॉम डेट हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल होगा। अगर रिक्वेस्ट से फ्रॉम डेट आ रहा है तो क्या होगा, कंपैरिजन क्या होगा, या तो बराबर होगा या तो उससे ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर टू डेट पास करेगा तो क्या होगा, टू डेट पास करेगा तो उसी कॉलम के साथ कंपेयर करेंगे, परचेज डेट लेस देन और इक्वल, बराबर होगा या तो छोटा होगा टू डेट से। याद रहेगा फ्रॉम डेट से हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा और टू डेट से छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म हो गया फिल्टर हमारा।
फिल्टर पार्ट यहाँ पे खत्म। फिर क्या होगा, परचेजेस एक वेरिएबल लेंगे तो उसमें क्या कर देंगे, क्वेरी वेरिएबल। क्वेरी वेरिएबल अब क्या हो गया, सारा फिल्टर और अपना डिफॉल्ट क्वेरी मिलके पूरा क्वेरी अभी फुलफिल हो गया। ठीक है, तो इस क्वेरी में क्या है, फिल्टर्ड डाटा भी है और नॉन फिल्टर्ड डाटा भी है। तो जैसे बोलोगे वैसे पास कर देगा, कहाँ पे, परचेजेस वेरिएबल पे। तो क्वेरी से हम क्या करेंगे, लेटेस्ट कॉल करेंगे फंक्शन गेट। पहले भी बताया था लेटेस्ट क्यों यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग। ठीक है, उसके बदले में लेटेस्ट यूज करेगा तो वो मतलब जो लेटेस्ट डाटा है वो टॉप में आ जाएगा और पुराना डाटा जो है वो बॉटम में रहेगा। तो इसलिए हम लोग लेटेस्ट यूज करते हैं। तो परचेजेस वेरिएबल में सारा हम लोग का डाटा आ गया, फिल्टर भी आ गया, नॉन फिल्टर्ड भी आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो कार्ड में दिखा रहे हैं ना, कार्ड में टोटल परचेज एंट्रीज और टोटल परचेज अमाउंट, ठीक है, ये भी फिल्टर के हिसाब से बदलना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे टोटल परचेज अमाउंट। तो क्या करेंगे, परचेजेस टेबल में ये जो परचेजेस वेरिएबल में जो भी डाटा आ रहा है उससे क्या करेंगे, साम टोटल अमाउंट। साम जो फंक्शन क्या करता है, कोई भी कॉलम को साम के अंदर फंक्शन के अंदर हम पास कर देते हैं तो उसका साम करके दे देता है। जैसे कि यहाँ पे टोटल अमाउंट दिख रहा है तो उसका पूरा का पूरा जोड़ के दे देगा, वो भी फिल्टर के साथ। मतलब कि अगर सिर्फ यहाँ पे मैंने अगर सप्लायर आईडी वन फिल्टर किया तो टोटल अमाउंट कौन सा दे देगा, सिर्फ वन का जोड़ देगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ये टोटल अमाउंट आ गया। तो इसको यहाँ पे देखिए, टोटल परचेज अमाउंट हमने कॉम्पैक्ट मेथड के जरिए ब्लेड में पास कर दिया और परचेजेस वेरिएबल भी पास कर दिया, सप्लायर्स भी पास कर दिया ड्रॉप डाउन में दिखाने के लिए। अब क्या होगा, क्या बचा, टोटल परचेजेस एंट्रीज। ये बहुत ही सिंपल है। परचेजेस वेरिएबल जो परचेस टेबल का डाटा है उससे सिर्फ काउंट मेथड को कॉल करेंगे तो टोटल रो कितना है यहाँ पे, एक दो तीन चार। ठीक है, वो भी फिल्टर के बेस पे। तो क्या हो गया, इस पे पूरा काउंट आ गया। तो ये भी हमने क्या कर दिया, टोटल परचेस एंट्रीज करके ब्लेड में पास कर दिया। तो यहाँ पे हो गया आपका डिस्प्ले फंक्शन खत्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया पूरा डिस्प्ले फंक्शन। ठीक है, जो भी दिख रहा है उस फंक्शन से आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ऐसे टोटल परचेज अमाउंट और ये टोटल परचेज इंटरेस्ट कार्ड में कैसे आ रहे हैं और ये लिस्टिंग कैसे आ रहा है, मैंने सारा समझा दिया। अब बारी आती है एक्सपोर्ट की। तो एक्सपोर्ट के लिए क्या हमने किया, एक्सपोर्ट के लिए हमने टेबल के ऊपर लगाया, सॉरी कार्ड के ऊपर लगाया एक एक्सपोर्ट। यहाँ पे देखिए रूट लगाया परचेज डॉट रिपोर्ट एंड रिपोर्ट डॉट एक्सपोर्ट। ठीक है, अभी रिक्वेस्ट क्वेरी जो भी फिल्टर होगा उसके हिसाब से ये एक्सपोर्ट रूट में कॉल कर देगा। ठीक है, और इसका जो है फिल्टर रूट परचेजेस डॉट रिपोर्ट, फिल्टर जो है वो अपना डिफॉल्ट परचेजेस डॉट रिपोर्ट डिस्प्ले में ही वो फिल्टर दिखाता रहेगा। लेकिन एक्सपोर्ट करने के टाइम पे क्या होगा, ये दूसरा रूट कॉल करेगा परचेज डॉट रिपोर्ट डॉट एक्सपोर्ट, वो भी किसके साथ, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। मतलब कोई भी फिल्टर है तो उसको भी लेके जाके एक्सपोर्ट कर देगा। ठीक है, तो उसका रूट तो हमें डिफाइन कर लिया। परचेजेस कंट्रोलर में चलते हैं, अब दूसरा हो गया, ये समझा दिया डिस्प्ले फंक्शन। अभी एक्सपोर्ट परचेजेस रिपोर्ट, उसमें रिक्वेस्ट पैरामीटर पास करेंगे। यहाँ पे भी सेम क्वेरी, परचेजेस के साथ सप्लायर का रिलेशन लेके क्वेरी कॉल कर लेंगे। उसके बाद सेम फिल्टर यूज करेंगे। उसके बाद परचेजेस वेरिएबल में जैसे कि सेम फंक्शन में हमने डिक्लेयर किया था परचेजेस वेरिएबल क्वेरी लेटेस्ट गेट। ठीक है, सब आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, फाइल नेम एक वेरिएबल कॉल करेंगे और परचेस अंडरस्कोर रिपोर्ट, उसके बाद dymdhis डॉट csv, मतलब डेट टाइम भी आ जाए करंट डेट के साथ। उसके बाद हेडर्स डिक्लेयर करेंगे csv में, कंटेंट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट हाइफन csv। उसके बाद कंटेंट डिस्पोजिशन, ये हेडर का जो है ना ये एट्रीब्यूट है। अटैचमेंट डॉट फाइल नेम इक्वल टू, क्या करेंगे, ये फाइल नेम जो वेरिएबल ये पास कर देंगे तो ये डायनामिक फाइल नेम जनरेट होके ये जब सीएसवी डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे फाइल नेम पास हो जाएगा। हमेशा हेडर्स डिक्लेयर करना जरूरी है, एरे हेडर्स एरे बोलते हैं इसको। कंटेंट टाइप हमेशा टेक्स्ट सेल स्लैश सीएसवी होगा। उसके बाद कॉल बैक, कॉल बैक क्या होता है, जितने भी रो है उसको बार बार कॉल करके जोड़ देता है कॉल बैक फंक्शन। उसके बाद परचेजेस, ये क्या है, परचेजेस का जो सारा डाटा है वो कॉल बैक फंक्शन में पास कर देंगे। उसके बाद फाइल क्या करेंगे, एफ ओपन पीएचपी आउटपुट डब्ल्यू, मतलब राइट करो। उस परचेजेस वेरिएबल से सारा डाटा लाके फाइल वेरिएबल में राइट करते रहो, एक के बाद एक जोड़ते रहो। जोड़ना हो गया। उसके बाद एफ पुट सीएसवी एक फंक्शन है जहाँ पे क्या करेगा, ये फाइल जितना भी डेटा जोड़ा था ये पास कर देगा और लेवल लगाएगा परचेज नंबर सप्लायर। उसके बाद परचेज डेट, उसके बाद क्या होगा, परचेज डेट, उसके बाद टोटल अमाउंट। ठीक है, सीएसबी में सिर्फ ये चार लेवल दिखाना है। फिर क्या करेगा, ये एफ पुट सीएसबी में ये लेवल लगा लिया और फाइल में सारा का डाटा राइट कर लिया। उसके बाद फिर लूप चलाएगा परचेजेस वेरिएबल से, एस परचेज ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है। उसके बाद एफ पुट सीएसबी फिर से कॉल करेगा, फिर ये फाइल कॉल करेगा जो राइट किया था।
उसके बाद अब क्या करेगा, लेवल तो एक बार कॉल कर लिया, लेवल का एक बार लगा लिया, ठीक है। लेवल में फॉर ईच लूप नहीं होगा, एक ही बार लगाया, फिर फॉर ईच लूप के अंदर क्या होगा, जो लेवल लगाया था उसी टीडी को फिर ये स्ट्रिंग पीआरडी लेफ्ट परचेजेस डॉट आईडी 5, मतलब परचेज जो नंबर है 0001 उसका कर रहा है, स्ट्रिंग पेड करके लगा दिया। उसके बाद परचेज वेरिएबल से सप्लायर रिलेशन को कॉल करके नेम को कॉल किया, तो सप्लायर का नेम आ गया। फिर कार्बन कार्बन परचेज डॉट परचेज डेट फॉर्मेट डीएमवाई, ठीक है। डेटाबेस का वाईएमडी है तो उसको फॉर्मेटिंग करके ये पार्स करके ना परचेज डेट को फॉर्मेट डी हाइफन एम हाइफन वाई में कन्वर्ट कर दिया। फिर परचेज वेरिएबल से टोटल अमाउंट को कॉल कर दिया, तो सीएसबी में आ गया पूरा का पूरा लूप डाटा। उसके बाद एफ हमने जो ओपन किया था, ठीक है, फाइल जो ओपन किया था यहाँ पे, ये देखो फाइल वेरिएबल से फाइल ओपन किया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, फाइल को क्लोज करना जरूरी है उसी फाइल वेरिएबल को, नहीं तो आपका सीएसबी डाउनलोड नहीं होगा। फिर रिटर्न रेस्पॉन्स स्ट्रीम कॉलबैक हेडर्स, यहाँ पे हेडर्स अरे पास कर देंगे, और कॉलबैक में जितना भी हमने सीएसबी में लगाया था डेटा वो पास कर देंगे। और स्ट्रीम फंक्शन क्या करेगा, आपका सीएसबी जो है ना डाउनलोड करने में मदद करता है। स्ट्रीम फंक्शन को कॉल करेंगे, कैसे कॉल करेंगे, लारावेल का एक रेस्पॉन्स हैंडलर है, रेस्पॉन्स फंक्शन से स्ट्रीम फंक्शन को कॉल करेंगे। ये क्या है, रेस्पॉन्स हैंडलर है, और स्ट्रीम क्या है, फंक्शन है। उसके बाद कॉलबैक 200 मतलब सक्सेसफुल कोड है, कॉलबैक पास कर देंगे और हेडर से पास कर देंगे, तो क्या होगा, आपका सीएसबी पूरा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये दोनों था डिस्प्ले परचेस रिपोर्ट डिस्प्ले फंक्शन ब्लेड में, और एक्सपोर्ट करने के लिए दोनों फंक्शन था। तो अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार री करके देखिए, समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे परचेज रिपोर्ट मैंने बनाया, डिस्प्ले किया, और कैसे फिल्टर यूज किया, और एक्सपोर्ट टू सीएसबी में कैसे एक साथ अगेंस्ट फिल्टर काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर समझ में नहीं आया तो बार बार जाके देखिए। वैसे भी गिटहब कोड में शेयर करने वाला हूँ विद दी अपडेटेड परचेज मॉड्यूल, ठीक है फ्रेंड्स। तो परचेज मॉड्यूल आई हो हम लोगों का खत्म हो गया, हमने सामान खरीदा और परचेज उसका रिपोर्ट बना लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगले वीडियो पे हम लोग वो एक्सपेंस मैनेजमेंट देखेंगे, ठीक है। ये देखो पूरा बिलिंग ऐप का सीरीज बन गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो पे लिए वीडियो के सॉरी मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।